कदम हम भविष्य में उठाएं ताकि आप जैसे युवाओं को आगे आने का अवसर मिले। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस का काम है इस उद्योग से जुड़े सभी लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये ऑफिस उनकी चुनौतियों को कम करते हुए उनको सुविधा पहुंचाता है। फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस का काम ही ये है कि दुनिया भर के देश के कोई भी फिल्म प्रोडक्शन करना चाहते हो, फिल्म शूट करना चाहते हो, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस देखकर राज्यों की सरकारों से बातचीत करके भी उनके लिए बड़ा सरल और सहज तरीके से वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं ताकि उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और सही समय पर अच्छा काम करें। उनकी चुनौतियों को कम करने का काम किया है, हैंड होल्ड करने का काम किया है ताकि उनकी हम कुछ मदद कर सकें, उनको राहत दे सकें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज नई दिल्ली में बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कई प्रयास किए हैं और बच्चों के लिए देश में जो चिंता उत्पन्न हुई है उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। हमने मंत्रालय के माध्यम से कई प्रयासों को किया है। देश की संसद में पॉक्सो और जेजे एक्ट को अमेंड करने के माध्यम से राष्ट्र भर में बच्चों के लिए जो उत्पन्न हुई चिंतन या चिंता थी उसको प्रतिबिंबित करने का हमने प्रयास किया है। बट सोसाइटी इज एवर चेंजिंग. Administrative needs are dynamic, and hence it is incumbent upon us that we evolve with times and be ready with solutions for the challenges that present themselves. आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस पर भुवनेश्वर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और डॉक्टर एल मुरुगन ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा के बालासोर जिले को समुद्री जिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जन को पूरा करने के अलावा लगभग 28 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का फैसला किया है। हमारे मछुआरे भाइयों को हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से सबसे बड़ा एक उपहार मिला है केसीसी का, उसका मुझे जिक्र करना है। और राज्य के जो भी अधिकारीगण हैं उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि भारत सरकार की ओर से मत्स्य पालन में जुड़े हमारे भाइयों को केसीसी मिले। पहले तो वो किसानों को ही मिलता था, ये सुविधा अब मछुआरे भाइयों को भी देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये सभी जिला स्तर पर राज्य के अधिकारी लोग इसको सेंसिटाइज करें, वहां के बैंकिंग क्षेत्र के साथ बैठकर साधारण मछुआरे को भी इनकी सुविधा मुहैया कराए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सरकार मछुआरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। Under our visionary leader Shri Narendra Modi ji, our government is opening we have the easy do business. So I appeal to in this special occasion, I appeal to the young entrepreneurs, come forward and come to this field. We have to achieve and we will be take forward to our nation under Atmanirbhar Bharat. और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय